फिर आज का एक और ट्रेडिंग डे। आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, बट कुछ ज़्यादा ख़ास हुआ नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी ईयर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर चल रहा है और क्रिसमस ईव है, उसके बाद से फिर न्यू ईयर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग वगैरह में उतना इंटरेस्ट रखते नहीं है, तो वॉल्यूम बहुत कम आता है। और जो खासकर फॉरेन कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, तो वो तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। बहुत सारी छुट्टियां चल रही होती हैं इस समय। लोग पैसे कमाने से ज़्यादा कहीं पैसे लुटाने पे फोकस करते हैं। मतलब जो पैसे उन्होंने साल भर कमाया उसे थोड़ा खर्च करके फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बहुत एक्सपेक्टेड था ही नहीं, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों का, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था। सोचो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस दिन मूवमेंट ना हो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा, बट आज ऐसा हुआ। बहुत मूवमेंट था ही नहीं। पूरा बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट के रेंज के अंदर अंदर ही पूरा क्लोज हो गया, मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए मैंने शुरू में जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकला उससे मैंने कहा आज का मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आज मैंने बनाया 1100 रुपये, ऑलमोस्ट 1135। मैंने आज कोई ट्रेड लिया ही नहीं, एक ही ट्रेड लिया बस, और उसी में जो हुआ उसके बाद मैंने क्लोज़ कर दिया। ये मेरा ट्रेड था, मैंने लिया था देखो 9:30 पे। मैंने 4 लॉट सेल कर दिया था, क्योंकि आज मेरा प्लान था पहले से कि 1 या 2 ट्रेड ही लेना है, तो थोड़ा ज़्यादा भी रिस्क रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना था, और मुझे अपनी कंपनी का भी कुछ काम था तो मैं उसमें बिज़ी होने वाला था, मुझे उतना टाइम भी नहीं था आज। तो मैंने ये 92 के अराउंड सेल किया था, 23750 कॉल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे गिरने वाला था तो मैंने सेल किया हुआ था। ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा था टर्न होने के बाद, तो ये 90 के अराउंड मैंने सेल किया था 9:30 पे। तो उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा, और यहाँ तक जब आया हुआ था तो मुझे दे रहा था अच्छा खासा प्रॉफिट। सॉरी, यहाँ तक, हाँ, ये 77 तक आया हुआ था तो मुझे दे रहा था 1400-1500 का प्रॉफिट। बट सडनली ये मार्केट रिवर्स जाने लग गया था। तो कल का मुझे याद था कि कल मेरा 1500-2000 प्रॉफिट दिखने के बावजूद मैं बुक नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल रहा था। तो मैंने आज भी सोचा था मैं अपना एसएल यहीं लगा देता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट, बट मैंने सोचा कि आज मार्केट ज़्यादा डायरेक्शन में तो जाने वाला है नहीं, तो वैसे भी जो प्रॉफिट मिल रहा है लेके क्लोज़ करते हैं। और मैं बिजी भी था थोड़ा, मेरा टाइम भी नहीं था, तो मैंने यहीं पे प्रॉफिट निकाल के क्लोज़ कर दिया 80 पे ही। थोड़ी देर में आप देख सकते हो 933। मैंने 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट का ट्रेड था, बहुत टाइम लगा भी नहीं। मैंने 930 पे लिया, 933 पे क्लोज़ कर दिया, तो कुछ ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं और ये क्लोज़ हो गया। अगर मैं नहीं करता तो ये देखो थोड़ा दर मुश्किल से ये 10 मिनट यहाँ पे रहा, और उसके बाद जो रिवर्सल ये आया ख़तरनाक, ये मार्केट नीचे की तरफ गिरा। सॉरी, कॉल है, ऊपर की तरफ गया होगा इसलिए कॉल बढ़ा है। तो अगर जो मार्केट ऊपर की तरफ गया, आप देख सकते हो कहाँ तक गया ये 10:32, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर अंदर ये 174 पे था। तो अगर मैं होल्ड करता या सोचता कि वापस आ जाएगा मार्केट यहाँ पे, तब निकालूंगा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकालता तब भी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे मैंने वापस से बाई बैक किया उसके थोड़ा सा 2-4-5 पॉइंट और नीचे गिरा, उसके बाद से सडनली रिवर्स हो गया। तो अच्छा किया मैं सही टाइम पर प्रॉफिट निकाल लिया था मैंने। और उसके बाद मुझे टाइम मिला नहीं ट्रेड का, मैं बहुत बिजी हो गया अपने काम में, तो इसीलिए ये कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। तो आज का यही था ट्रेडिंग, बट स्टिल काफ़ी 3-4 दिन से लॉस भी था, तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लिया। बहुत एक्सपेक्ट मैं कर भी नहीं रहा था आज, क्योंकि लॉस का स्ट्रीक तोड़ना था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था 2-4-5 दिन से। क्योंकि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट रोज़ देख रहा था, 1000, 1200, 1500, बट मैं वो बुक नहीं कर रहा था कि 4-5 हज़ार, 3 हज़ार कम से कम प्रॉफिट हो। और उसके चक्कर में मेरा डे जो है वो लॉस में क्लोज़ हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना के पहले अकाउंट को पॉजिटिव में लेके आते हैं। मैं आपको अभी अपना अकाउंट दिखा देता हूँ ओवरऑल, जो मैं हर रोज़ दिखाता हूँ, और एक ही मोटिव है अकाउंट दिखाने का, मैं हर रोज़ दिखाता रहता हूँ, ताकि अभी से, आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब कोई ये कंटिन्यूसली देखे कि 50-60 वीडियो पड़े हैं, 100 वीडियो पड़े हैं इस चैनल पे, और हर वीडियो से रोज़ के अपडेट्स हैं कि कैसे कैसे वो अकाउंट ग्रो हुआ है, तो लोगों को दिखे कि ये पॉसिबल है। हालांकि अभी तक तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे 7000 लॉसेस शो कर रहा है। तो अभी आज 1100-1200 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है, यहाँ पे 5500 के आसपास दिखेगा कल। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि पिछले 4 दिन से कॉन्टीन्यूसली लॉस है। मैंने देखो डेली का लगाया हुआ है, अपडेट हो रहा है। 3-4 दिन से लगातार ही लॉस चल रहा है। कोई नहीं, नेटवर्क इश्यू होगा, छोड़ो, बाद में देखना, अभी पता नहीं क्यों अटका हुआ है। तो ये आ गया, कोई नहीं। हाँ, तो पिछले 1, 2, 3 लगातार 3 दिन से लॉस ही था मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा जो प्रॉफिट मिल रहा है ले लेते हैं। कल 800-900 का लॉस हुआ, उसके पहले 1200 का लॉस हुआ था, उसके पहले ये 3500 का प्रॉफिट था, उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली लॉस है। मतलब पिछले 6-7 दिन के अंदर मुझे एक ही दिन ये प्रॉफिट हुआ था, बाकी सारे लॉसेस में गए हुए थे। इसलिए मैंने आज ये प्रॉफिट लेके क्लोज़ कर दिया, और मैंने एक ही ट्रेड किया। काफ़ी क्लीन ट्रेडिंग थी, देख के अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अब रेगुलरली 1 या 2 ट्रेड ही लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जो मुझे प्रॉफिट आना होता है वो शुरू के 1-2 ट्रेड में ही आ जाता है, उसके बाद बस टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है।
तो ये अब जो हेजिंग वाले ट्रेड देख रहे हो 3 रुपये 4 रुपये, ये आपको तो पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग में हमें मार्जिन कम करने के लिए लेना पड़ता है। ये जो मुझे 4 लॉट लगे थे, इसका मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये लगे थे 4 लॉट सेल करने में। और अगर मैं इसे नेकेड सेल करता तो मुझे 1 लाख में एक आधी लॉट सेल कर पाता मैं। तो यही हुआ था फ़ायदा। और ये मैंने एसएल लगाया था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया था। ये एसएल दिख रहा होगा कैंसिल है, तो मैंने एक ही ट्रेड लिया है क्योंकि ये तो हेजिंग वाला है तो इसको काउंट नहीं करते हैं। तो आज का यही था ट्रेड, बढ़िया। और ये 4 ट्रेड जैसे मैंने लिए हैं, आपको लग रहा होगा ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता होगा हेजिंग में। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है कि अच्छा खासा ये मार्जिन भी देता है ये प्लेटफॉर्म। और आप हेजिंग करते हैं तो जो फालतू में ये एक्स्ट्रा सेल करते हैं, छोटा बहुत बाई करना पड़ता है, बाई बैक आपको, उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। उसके लिए आप ये कोटक का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके अपना नया अकाउंट ओपन करो और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करो। एफएनओ में चाहे इंट्राडे स्टॉक्स में आप कहीं पे भी ट्रेड करते हो, अगर आप स्टॉक्स को कैरी नहीं कर रहे हो नेक्स्ट डे के लिए, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपये चार्ज है। और इससे काफ़ी पैसे बचते हैं। आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो अगर आप ट्रेड कर रहे हो 1-2 महीने से 3 महीने से, तो अपना पोर्टफोलियो चेक करना, उसमें जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी स्टेटमेंट होगा उसमें आपका 50% तो ब्रोकरेज ही चला गया होगा। तो इसीलिए ये अगर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो ब्रोकरेज से काफ़ी बच के रहोगे। और इसके बाद भी मैं बोलूँगा कि ब्रोकरेज नहीं दे रहे हो फिर भी ओवर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि मैं रोज़ करता हूँ। ये ब्रोकरेज हो सकता है कि 1 साल तक 2 साल तक ऑफर रहे, उसके बाद ये जब भी हटेगा, अगर ओवर ट्रेडिंग की हैबिट लग चुकी है तो फिर बहुत बुरा होने वाला है। और ओवर ट्रेडिंग वैसे भी अच्छी नहीं है क्योंकि ये साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालता है। सट्टेबाजी करो लेकिन ऐसे मज़े से करो कि मतलब मेंटल पीस ना हिले, मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा ही नहीं आ रहा फिर क्या मतलब है ट्रेडिंग करने का, राइट। तो यही फ़ायदा है। फिर आज का दिन क्लोज करते हैं। यहाँ पोर्टफोलियो में आपको दिख गया होगा आज का 1135, ठीक है। अब मिलते हैं कल, तो क्रिसमस है, तो हैप्पी क्रिसमस जो लोग भी मनाते हैं। और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को 26 को, देखते हैं उस दिन क्या होता है, ठीक है। बाय बाय। उस दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो शायद उस दिन कुछ धमाका हो, क्योंकि आज तो कुछ हुआ नहीं। पर उस दिन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है क्योंकि अभी भी तो वही चल रहे हैं, छुट्टियाँ ही चल रही है ऑलमोस्ट। बट स्टिल जो भी होगा देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे अपनी रिपोर्ट्स के साथ कि क्या होता है उस दिन। बाय बाय, टेक केयर।